थोड़ा खुल के बताएं। रात करीब 11 बजे फ़ोन आया था मेरे पास सुखदेव के भाई रोशन लाल जी का। मेरी वार्ड में अम्बरवाला में रहते हैं वो। भाई मेरे भाई को कुछ लोग घर से ले गए। ठीक है। तो तुरंत फिर मैं वहाँ से निकला 11 बजे रात को इनको लेके। हम 4-5 लोग थे, विनोद जी भी थे साथ, वार्ड से हैं मेरी। तो यहाँ आए तो मैं आते ही सीधा बड़ोपल चौकी में गया, क्योंकि मैंने देख लिया भाई खाराखेड़ी गाँव की कौन सी चौकी है। ठीक है। तो डाणी में हम नहीं गए, हम सीधा बड़ोपल गए। तो चौकी इंचार्ज सोए हुए थे तो वो तुरंत उठे। टाइम भी ऐसा था, 12 बज गई थी हमें। तो चौकी इंचार्ज ने तुरंत पीसीआर बुलाई और हमारे साथ भेजा। और जो जो लड़कों के नाम राजू ने बताए हैं, और इसकी माँ है मुकेश, सुखदेव की मिसिस, उसने 2 नाम बताए थे। एक कोई सौरभ है और एक कोई अजीत है। सौरभ पुत्र सीताराम और अजीत पुत्र अमर सिंह, ठीक है, धांगड़ गांव से, और एक खाराखेड़ी से। तो इन लोगों के नाम बताए। उनके घर तुरंत पुलिस ने रेड की। हमारी गाड़ियां पीछे थी, हमारी भी 3-4 गाड़ियां थी मेरे साथ। तो पुलिस ने रेड की तो वो घर पे नहीं मिले। उसके तुरंत बाद पुलिस सरपंच के घर गई तो सरपंच के फादर बाहर आए। उन्होंने कहा कि घर पे कोई भी नहीं है। तो पुलिस ने पूछा भाई ऐसे ऐसे कोई बात है? बोले जी हमें कुछ नहीं पता। और फिर ये वापसी आए हम। तो ये पुलिस बोली कि चौकी इंचार्ज बोले कि सुबह कुछ करेंगे। उसके बाद मामला एसएचओ साहब को, डिप्टी साहब को, उच्च अधिकारी के नॉलेज में मैंने लाया रात को फ़ोन पे ही। तो तुरंत रंगीला पंजाब कोई होटल है जवाहर नवोदय स्कूल के बाहर, ठीक है, हाईवे पे ही, उस होटल पे स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी ब्लैक कलर की, ठीक है, टेम्परेरी नंबर पे, बिल्कुल नई गाड़ी है वो। और इस राजू ने वो पहचान ली भी, इस गाड़ी में मेरे फादर को लेके गई। ठीक है। तो पुलिस उसकी छानबीन करने लग गई तो उसमें चप्पलें पड़ी थी। तो पुलिस ने कहा भी इसमें चप्पल तो पड़ी हैं। इसको फिर राजू को बुलाया भी, चप्पल किसकी हैं? इन्होंने कहा कि चप्पल मेरे फादर की हैं ये। तो वहाँ से फिर जो सौरभ नाम का लड़का ये बता रहे हैं, वो सौरभ नाम के लड़के के फादर सामने ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि लड़का हमारे पास है, सीताराम जी ने कहा, तो हम आपको अब नहीं दे सकते, सुबह देंगे। ठीक है। मैं कहा जी लड़के ने कोई कसूर किया तो बताओ। पुलिस ने भी काफ़ी पूछा तो उन्होंने हाँ भरी। 112 वाली रिकॉर्डिंग के अंदर भी लड़का हमारे पास है, देंगे नहीं हम। अच्छा। तो उसके बाद पुलिस काफ़ी, मतलब एसएचओ कुलदीप जी आए मौके पे। उन्होंने काफ़ी उन्होंने गुस्सा किया उनसे आके, भाई ऐसे थोड़ा ना होता, भी आपने उसको उठाया या किडनैपिंग का मामला है ये, तो अगर कुछ उसने गलती किया तो आप हमें बताओ। पर उन्होंने कुछ बताने से मना किया। तो पुलिस ने तुरंत वो गाड़ी भी अपने कब्ज़े में ली। उन तीनों को भी कब्ज़े में लिया। एक तो कोई सुनील नाम का लड़का है और एक चंद्रमोहन नाम का लड़का है, और उसके साथ ये सौरभ के पिता सीताराम जी, उनको भी लिया और गाड़ी भी ली, और एक स्विफ्ट गाड़ी साथ है उनके। ये दोनों गाड़ियाँ और 3 व्यक्ति पुलिस ने उठाए। तो उन तीनों के फ़ोन से जब लॉक खुलवाए गए तो उनमें उन किडनैपर्स के नंबर डायल थे काफ़ी बार, क्योंकि वो इस तरीके से नंबर डायल किए हुए थे कि जैसे वो बार बार हमारा पूछ रहे भाई गाड़ी ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, इस तरीके से। और हमारे सामने वो बिल्कुल ये थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो पुलिस की सख्ती हुई, कुलदीप जी की सख्ती हुई। कुलदीप जी का भी धन्यवाद, डिप्टी साहब का भी धन्यवाद, एसपी साहब का भी धन्यवाद। उन्होंने इतनी सुनाई की, उनकी बहुत खिंचाई की उनकी। तो उसके बाद उनकी व्हाट्सएप कॉल पे किडनैपर्स ने को फ़ोन किया गया। तो एसएचओ साहब ने, कुलदीप जी ने फ़ोन किया हमारे सामने ही। तो उसने कहा जी हमारे पास नहीं है। एसएचओ साहब बोले भाई 10 मिनट का टाइम आपके पास है, आप दे दो, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी हम बाहर हैं। उसके बाद पुलिस सारी रात रेड करती रही, बार बार छापेमारी चलती रही। करीब 10 जगह पे रेड हुई है। हमारी गाड़ियाँ भी साथ थी, तो वो नहीं मिले। सुबह फिर 5:30 बजे एप्लीकेशन दी, राजू ने अपनी दिया ना, इसी ने एप्लीकेशन दी, पर्चा दर्ज हुआ है किडनैपिंग का। और आज सुबह फिर 11 बजे, 10:30 बजे के करीब पुलिस उसको लेके आई। उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसकी वीडियोस, उसके फ़ोटोज़ वगैरह आप देखोगे ना, ये भाई इतनी क्रूरता भी हो सकती है एक इंसान के अंदर भी, इस तरीके से पीटा जाता है बहुत ज़्यादा। उसको ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जो उसका नहीं तोड़ रखा। सुशील जी, कारण क्या है? किस वजह से उनको उठाया गया? किस वजह से ये कारण तो अभी वो बयान देने के उसमें नहीं है मैडम। बयान दे वो तभी पता लगे। कारण परिवार को ही नहीं पता।
और कोई चोरी चारी कोई सरपंच के अगर हुई है, उसका कोई उसके साथ कोई कड़ी जोड़ रखी है, चलो चोरी में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसमें भी पुलिस कार्रवाई करे ना। तो कानून अपने हाथ में, कानून अपना काम करे, ये थोड़ी ना कि ये जंगल राज है। ये बिल्कुल इन्होंने तो जंगल राज कर रखा था बिल्कुल ही। चलिए जी चलिए, अब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से फ़िलहाल संतुष्ट हैं और आगे अब SHO साहब शायद आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया हुआ है, बयान लेने आएंगे। अभी तो गिरफ्तार हुआ? वही 3 ही बैठे हैं फ़िलहाल तो। तो मुख्य आरोपी गिरफ्तार? मुख्य आरोपी कोई भी नहीं आया अभी तक। और ना उनकी कोई पहचान उन्होंने बताई नहीं, कोई कि वो कौन थे? कोई उन पहचान। नंबरों से कोई ट्रेसिंग हुई हो? नंबरों की SHO साहब ने पूरी डिटेल ले रखी है साइबर से, उन्होंने 3 घंटे लगाए हैं सुबह, वहाँ वो कह रहे थे। और उनके पास ही है सब कुछ, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मामला ये है एक्चुअल में, सारी रात छापेमारी उन्होंने ज़रूर की है, साथ भी बहुत दिया है। और मेरे ख्याल में SHO साहब की मुस्तैदी से ही ये बंदा आज वापस आ पाया है। जो हमारे कुछ भी हो सकता था, जो हालात हैं। एक राजू, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी कि जिस